हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कि आज रात को मैं उनके शिविर में जाकर उनकी व्यू रचना को देख आता हूं। हो सकता है उन्होंने भी यही विचार कर ऐसी ही व्यू रचना की हो कि हम उन पर आक्रमण करने जाएं और वो हमें चारों ओर से घेर ले। मैं अपने साथ सारन को ले जाऊंगा। हम दोनों वानरों के रूप में उनकी वानर सेना में प्रवेश कर जाएंगे। युवराज, आपकी राय ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए, परंतु आक्रमण आज नहीं, कल रात को करना चाहिए। कल क्यों? वो इसलिए कि आज रात को मैं उनके शिविर में जाकर उनकी व्यू रचना को देख आता हूं। हो सकता है उन्होंने भी यही विचार कर ऐसी ही व्यू रचना की हो कि हम उन पर आक्रमण करने जाएं और वो हमें चारों ओर से घेर ले। ये मत भूलिए कि अब उनके साथ विभीषण है। उसे हमारी युद्ध पद्धति का ज्ञान है। उसने अवश्य उन्हें सावधान कर दिया होगा। आज रात्रि को मुझे ये सब दिखाने दीजिए। विभीषण, विभीषण कुलद्रोही! मेरी इच्छा तो उस समय भी यही थी कि उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। वत्स, उससे हमारी असुर जात में ही आपस में मतभेद होने की आशंका थी। हमारे अपने अंदर ही दो दल बन जाते। अब संसार उसे कुलद्रोही, घर का भेदी कहकर दोषी मानेगा। इससे उसका मान बढ़ेगा नहीं। कुछ भी हो लंकेश्वर, इस समय वो शत्रु से मिले हुए लंका के भेदी हैं। इसलिए उनके शहर के अंदर तक जाकर मैं एक बार राम की व्यू रचना का सूक्ष्म से सूक्ष्म संपूर्ण छिद्रान्वेषण कर लेना चाहता हूं। युद्ध कल तक के लिए स्थगित कर दे। इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे शुक। मैं अपने साथ सारन को ले जाऊंगा। हम दोनों वानरों के रूप में उनकी वानर सेना में प्रवेश कर जाएंगे। हम तुमसे सहमत हैं। विशेष रूप से हम ये जानना चाहते हैं कि उनमें हनुमान के समान बलशाली नायक कौन कौन हैं? कितने प्रमुख सेनानियों को माया शक्ति से लड़ने की विद्या आती है? क्योंकि मायावी शक्ति हम असुरों का सबसे बड़ा बल है। क्या वहां भी कुछ भालू वानर सैनिक ऐसे और हैं जो रूप बदलने और उड़कर आने में समर्थ हैं? सावधान, विभीषण की दृष्टि से दूर रहना। असुर की माया को पहचान लेता है। पकड़े जाओगे। जी महाराज। अकंपन, प्रहस्त, महापार्श, तुम इस बात का खास ख्याल रखना कि नागरिकों में किसी प्रकार की घबराहट फैलने न पाए। शत्रु के नगर द्वार तक आने पर भी कोई आतंक न फैले। उनका ध्यान किसी दूसरी ओर लगा रहे। हमारी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आना चाहिए जिससे प्रजा आश्वस्त रहे, भयभीत न हो। जो आज्ञा महाराज। अब जाने की आज्ञा दे महाराज। आज्ञा है, शीघ्र लौट कर आओ। लंकेश की जय हो।